ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की तरफ से कल पार्लियामेंट में पेश किए गए अबूरी बजट के हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बजट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत के पिछले 10 बरसों की तारीखी हुसूलियाबियों और 2047 तक विकसित भारत के उनके नजरिए के खदोखाल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर खजाना ने बजा तौर पर कहा है कि लोग उम्मीद और एतमाद के साथ मुस्तकबिल की तरफ गामजन हैं। एलजी ने कहा कि इस बजट को आम आदमी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्फ किया गया है और इसमें शमूलियात और समाजी इंसाफ की तरफ तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ समाज के सभी तबकों और खित्तों की तेज तर तरक्की को मलहूज नजर रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो ने शहरियों की आसानी के लिए आईटी सेक्टर में बाज इस्लाहात के सिलसिले में यूटी इंतजामिया की तरफ से उठाए गए कुछ ताउनी इकदामात का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स की जानिब से सरकारी खिदमात को ज्यादा बामानी, काबिल रसाई और लोगों के लिए नतीजा खेज बनाने की खातिर की गई नई तरामीम का जायजा लिया। उन्होंने बाइजैग एंड टीम से कहा कि वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जैसे मसनूई जहानत के इस्तेमाल में जरूरी इस्लाहात करने में मदद करे ताकि हुकूमत को अवाम के लिए ज्यादा काबिल रसाई और जवाबदेह बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि वो अपनी तमाम शिकायत, जरूरियात और मालूमात के मकासद के लिए इसे एक वन स्टॉप हल बनाएं। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन ने मास्टर प्लान 2035 के एक जायजा इजलास की सदारत की और आम लोगों से मौसूल होने वाले एतराजात और तजावीज की जांच की। एसडीए ने मुनक्किदा मीटिंग में ग्रेटर श्रीनगर के लिए शहरी तरक्की और मनसूबाबंदी के जारी अमल को एक अहम कदम करार दिया। मीटिंग में इस बात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई कि मनसूबा श्रीनगर के मकीनों की उभरती हुई जरूरियात और ख्वाहिशात के मुताबिक हो। वीसी ने मास्टर प्लान 2035 की तश्कील के लिए इनकी गिरां कदर शराकत को तस्लीम करते हुए इस अमल में फाल शिरकत के लिए आम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने शहरी मनसूबाबंदी और तरक्की के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने के लिए तंजीम के अज़म का इआदा किया। चेयरमैन ने मास्टर प्लान 2035 के मुताबिक अवामी नुमाइंदगी की जमीनी हकीकत और फीजिबिलिटी का पता लगाने के लिए स्टेक होल्डर्स की मशावरत और तफसीली फील्ड विजिट करने की हिदायत दी। सेक्रेटरी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज असद ने जम्मू हवाई अड्डे के तौसीई मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान ने सेक्रेटरी को जम्मू हवाई अड्डे की तौसीई कामों का मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी दी। सेक्रेटरी मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो रुकावटों को दूर करें और इस प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए काम की रफ्तार में तेजी लाएं। मोहम्मद एजाज असद ने मुतल्लिका हुकाम से कहा कि एयरपोर्ट बाउंड्री के 100 मीटर के अंदर तमाम गैर कानूनी तामीरात को हटाया जाए और तौसी से मुतासिर होने वाली रिहायशी इमारतों के खिलाफ मुआवजा अदा किया जाए। चौथे खेलो इंडिया सरमाई खेल आज से लद्दाख के लेह में शुरू होंगे। मरकजी वजीर निश्चित प्रमाणिक लेह में 5 दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस एडिशन की मेजबानी मरकज के जेर इंतजाम इलाकों लद्दाख और जम्मू व कश्मीर 2 हिस्सों में मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इस एडिशन के पहले हिस्से की मेजबानी लद्दाख कर रहा है। खेलो इंडिया सरमाई खेलों के इस पहले हिस्से में 15 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 600 खिलाड़ी 2 खेलों के मुकाबलों यानी आइस हॉकी और आइस स्पीड स्केटिंग गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। आइस हॉकी में खवातीन की 4 और मर्दों की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। गेम का दूसरा हिस्सा वादी कश्मीर में इस माह की 21 से 25 तारीख तक मुनक्किद होगा। इस दौरान गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सदारत में गुलमर्ग क्लब में एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल 2024 की आइंदा चौथे एडिशन की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज दूसरे दिन भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि अगरचे कौमी शाहरा को बहाल करने के लिए कल से ही काम जारी है, ताहम शाहरा को अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। एसएसपी ने कहा कि कौमी शाहरा के शेर बीबी इलाके में ताज़ा पसियां गिराने से शाहरा की बहाली में ताखीर हो रही है, ताहम काम मुकम्मल होने के बाद पहले दरमंदा गाड़ियों को अपने मकामात की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी।
श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -0.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ।